मानव शरीर सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी में हम परमपिता परमात्मा की खोज व अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य योनियों में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को मानव का शरीर प्राप्त है, तभी आप लोग यहाँ पर बैठकर मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं। साधु की बातें सुनकर सभी शिष्य शांत होकर वहाँ पर बैठे रहते हैं और गुरु उन्हें कर्म का सिद्धांत यह बताने लगते हैं कि हमारे कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम जैसा भी कर्म करेंगे, जो भी करेंगे, हमें उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे उसका परिणाम हमें आज मिले या कुछ वर्षों बाद मिले या किसी अन्य और जन्म में मिले। आज संसार में कितने लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। पिछले जन्म में आखिर किसने देखा है कि हमने क्या कर्म किया था? हम इस जन्म में जो कर रहे हैं उसी के आधार पर हमें फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हमें पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर फल भोगना ही पड़ता है। भले एक जन्म के बाद या 2 जन्म के बाद या असंख्य जन्मों के बाद हमारे कर्म हमारे पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों। जो हमारे बुरे कर्म हैं वह जीव को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप सभी लोग यह जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। उसमें कौरवों की हार हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि देखो, मैं तो राजा था, मैंने इस जन्म में कोई बुरा कार्य नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे जीवन में ये घटनाएं क्यों घटित हुई? मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? आज तो एक व्यक्ति एक पुत्र के लिए तरस रहा है या किसी के 2-4 पुत्र हो जाते हैं, उसके अंदर अभिमान आ जाता है, वह घमंड से भर जाता है। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके तो 100 पुत्र थे और कभी उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे और मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगा। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था कि मैंने अपने जीवन में अपने 100 पुत्रों को खो दिया, सभी की मौत को देखा। कितना बड़ा पाप मैंने किया था, मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि 104 जन्म पहले तुम बहुत बड़े राजा थे, तुम्हारा बहुत बड़ा राज्य था, तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। तुम्हारे महल के अंदर एक जलाशय था और उसमें एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। उनके 100 बच्चे हुए। एक दिन आपके रसोइये ने एक हंस का बच्चा जो मर गया था उसका मांस पकाकर आपको खिला दिया। आप मांसाहारी थे, मांस खाने का तुम्हें बहुत शौक था। जब उसने पहली बार हंस के बच्चे का मांस का सेवन कराया तो उसको खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो रसोइये को बुलाकर आप कहते हैं कि तुमने आज कौन सा भोजन बनाया था? ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। तब रसोइया कहता है कि मैंने जो हंस और हंसनी का बच्चा था वह मर गया था, उसका मांस पकाकर मैंने आपको खिलाया था। तो राजा ने कहा कि तुम रोज इनको बनाया करो। रसोइया रोज एक हंस के बच्चे को मारता और उसका मांस पकाकर राजा को खिलाता। इसी तरह यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे हंस और हंसनी के बच्चे समाप्त हो गए। 100 के 100 बच्चों को राजा ने खा लिया और उसी के कर्मों के आधार पर तुम्हारे साथ इस जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र इस युद्ध में मारे गए और तुम्हें यह भयंकर दुख देखना और सहना पड़ रहा है। इसलिए कर्मों का सिद्धांत
अटल है, कर्मों से बचा नहीं जा सकता। अगर तुम छोटा गलती करो या बड़ा गलती करो, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी, चाहे वह अनजाने में हो या फिर जानबूझकर। हमें अपने कर्म पूरी सूझबूझ के साथ करने चाहिए, क्योंकि यह कभी मिटने वाला नहीं है। यह घूम फिर कर हमारे पास ही आता है। आज आप सुखी हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो इसका परिणाम यह हुआ कि आपने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, नेक कार्य किए थे और लोगों की सेवा की थी। और यदि आप आज कष्ट में हैं, परेशानी में हैं या भयंकर दुख में हैं, तो इसका भी कारण है कि आपने पहले अन्याय किया है, पाप किया है, लोगों पर अत्याचार किया है, जिसका परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। इसलिए हमें जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, हमारे कर्मों के आधार पर मिला है। बिना कर्मों के आधार पर यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। यह कर्म भूमि है, इसलिए तुम जैसा बीज बोओगे तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए तुम्हें मिलने वाले फल से तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो तुमने किया था वही तुम्हारे सामने आया है। तो फिर इतना हैरानी वाली बात क्या है। इतना कहने के बाद गुरु अपने प्रवचन वहीं रोक देते हैं और अपने शिष्यों को नेक कर्म और अच्छे कर्म करने का निरंतर संदेश देते हैं, जिस प्रकार से उनका जीवन आगे चलकर सुधर सके और वह अपने जीवन का कल्याण कर सके, ताकि कहीं वह कोई गलत कार्य ना कर जाएं, गलत पग पर ना चल पड़े।